आपने मुझे अपनी बीवी होने का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन चपरासी की बेटी, इस घर की मालकिन तो वही है। शबाब, हर चीज की एक हद होती है। आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रहे हो उस लड़की के लिए? बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होंगी। मैं डर गई हूँ दरवाजा, अपने उस बुरे ख्वाब से जो लग रहा है कि पूरा हो रहा है। तुम दोनों को आज ही निहाल से माफी मांगनी होगी, और अगर नहीं मांगोगे तो मेरे इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाद हासिल नहीं, फरेबी ये रिश्ते फरेबी ये लोग जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। वो आतिश जो दिल में जली दर्द की, उस आग में इनको जलाया जाएगा। और औलाद ना होना भी बहुत बड़ी अजियत हुआ करती है। एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ तब तक मुकम्मल होते ही नहीं जब तक इनमें औलाद जैसी खूबसूरती ना आ जाए। शबाब ने तो औलाद की खातिर कड़वा घूंट पिया था, जिस शोहर को वो बहुत चाहती थी उसकी ही दूसरी शादी करवाना आसान नहीं था। और फिर अब दूसरी शादी के बाद जब जवार शाह ने निहाल को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया, अपने निकाह को मान लिया, अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज शबाब पर क़यामत बनकर टूट रही है। वो इतना चाहती है अपने शोहर को, ऐसे में शोहर को डिवाइड करना किसी भी औरत के बस की बात नहीं। तो शबाब का दर्द खूब अच्छे से हम समझ सकते हैं। शबाब जिस अजियत से गुजर रही है वो बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जवार शाह भी गलत नहीं कर रहा। जब निकाह हो चुका है तो इंसाफ देना जवार शाह का हक है। वक्त ने, हालात ने दोनों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जो कि बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अब यहाँ पर शबाब चाहती है कि जवार शाह निहाल को उसका हक ना दे, सिर्फ बच्चा पैदा करे और इसे यहाँ से चलता करे, जबकि जवार शाह का कहना है कि हमारे घर में तो परिंदे को भी इंसाफ मिलता है, जानवर के साथ भी नाइंसाफी नहीं की जाती, तो फिर निहाल के साथ नाइंसाफी क्यों की जाएगी? वो मेरी बीवी है, मेरा हक है उस पर, मेरे निकाह में है, अल्लाह को गवाह बनाते हुए निकाह किया है मैंने इससे, तो कैसे मुमकिन है कि इसे छोड़ दूंगा? अब के बार जवार शाह ने ठान ली है कि वो निहाल से कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। ऐसे में शबाब हर वक्त निहाल को जब उसकी हैसियत याद करवाती है, उसे चपरासी की बेटी कहती है, तो ये बात जवार शाह को बहुत बुरी लगती है। तभी तो वो शबाब से नाराज रहना शुरू हो गया, और शबाब जवार शाह की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तो तड़प चाहती है, फौरन से पहले उसे मनाने चली जाती है। जवार शाह मान भी गया, लेकिन फिर आइंदा के लिए मुहतात रहने का भी कह दिया। जवार शाह अब खुले आम निहाल का हाथ पकड़ता है, उसे बोसा देता है और उसके साथ वक्त भी गुजारता है कि जो दूर खड़ी शबाब देखती है और तड़प चाहती है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नंदी, जो कि निहाल को बहुत हल्का लेती हैं, तभी तो उसकी इंसल्ट करना अपना फर्ज समझती हैं, लेकिन ये भूल चुकी हैं कि अब ये वो निहाल नहीं जिसके मुंह पर एक दिन फौजिया ने थप्पड़ मारा था और जवार शाह दूर खड़ा बस देखता रहा था, बहन को कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब के बार जब निहाल की इंसल्ट की नंदों ने, तो दोनों नंदों के सामने, दोनों बहनों के सामने खड़ा हो गया कि निहाल से माफी मांगे, अदरवाइज आप लोग ये घर छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि अब मेरी 2 बीवियां हैं यहाँ पर, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमारी अपनी भी लाइफ है। अब तो नंदों के 14 तबक रोशन हो गए, ना चाहते हुए भी निहाल से माफी मांग ही लेंगी, क्योंकि उन्हें यहीं रहना है, यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाना। जवार शाह जिस तरह से अपनी बहनों को डांट रहा है निहाल की वजह से, बहुत बुरा लगा शबाब को, क्योंकि शबाब हमेशा ही अपनी नंदों के खिलाफ रही और हमेशा ही जवार शाह से उनके खिलाफ बात करती रही, लेकिन जवार शाह ने कभी भी शबाब का साथ नहीं दिया था और अपनी बहनों के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि हर वक्त वो अपनी बहनों के हक में खड़ा रहा। लेकिन आज निहाल की वजह से वो अपनी बहनों के खिलाफ हो गया। ये बात तो शबाब को जीने नहीं दे रही, तड़पा रही है। लेकिन अब शबाब को इस तरह से ही जीना होगा, क्योंकि जवार शाह दोनों बीवियों को उनके मुकम्मल और बराबर हकूक देना चाहता है। एक दिन वो अगर निहाल के साथ रहेगा तो दूसरे दिन उसने ठान रखी है कि शबाब के साथ रहेगा, लेकिन शबाब को तो अपना शौहर हर दिन हर रात चाहिए, जो कि अब मुमकिन नहीं, क्योंकि शौहर बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, आपको जवार शाह का ये कदम कैसा लगा, ये फैसला कैसा लगा कि वो अपने निकाह में इंसाफ करेगा, अपनी दोनों बीवियों में तवाज़ुन रखेगा? आपको ये फैसला कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि जवार शाह निहाल की तरफ भी कदम बढ़ाए, या सिर्फ उसे शबाब का होकर रहना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।